वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम ट्वेल्थ क्लास का जो हिंदी युवक भारती का चैप्टर है 8 वाला सुनो किशोरी, इसके जो स्वाध्याय हैं, प्रश्न उत्तर है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे एक रूढ़िगत परंपराएं हैं और एक परंपरा है। ठीक है, तो रूढ़ी मतलब जो परंपराएं हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं थी उसे हम कहते हैं, और जो परंपरा हमारे समाज के लिए अच्छी होती है और ये हमारे हमको क्या करती है, डेवलप करती है, ये परंपराएं अलग होती है। जिस तरह से अपने माता पिता का पैर छूना, मेहमानों की देखरेख करना, ठीक है, इस तरह की जो परंपराएं होती है हमारे साथ हमेशा रहती है। और रूढ़िगत परंपराएं मतलब जैसे बाल विवाह हो गया, ठीक है, बच्चों से काम कराना हो गया। तो इस तरह की जो परंपराएं थी, तो ये सब परंपराएं दोनों अलग अलग है। ठीक है, आगे है कारण लिखिए। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कारण लिखियो में, सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई। तो सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को क्यों खुशी हुई? एक तो वह माँ थी, इसके लिए। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है, पश्चिमी रूपी फल हमारे लिए किस काम के नहीं होंगे? ठीक है, तो पश्चिमी क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर है, वो हमारे लिए परंपरा है, वेस्टर्न परंपरा, वो हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं होगा, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना होगा। और मेरा यही रिक्वेस्ट है, खास करके आज के जो नव युवक हैं, कृपया इस बात को अच्छे से गंभीर रूप से लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, शब्द युग्म को पाठ के आधार पर पूर्ण कीजिए। छत छत, आधार प्रदान, सूझ समझ, सोच समझ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। यानी हमारे जीवन में मित्रता का क्या महत्व होता है, यानी मित्र हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, यानी दोस्त, ठीक है, फ्रेंड्स, ये हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं, यहाँ पे इसका आंसर है। तो मैं क्या करता हूँ, इस आंसर को एक बार रीड कर लेता हूँ। विद्यार्थी जीवन स्वतंत्र जीवन होता है, या ऐसा महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें विद्यार्थी चाहे तो अच्छा इंसान बन सकता है और बिगड़ना चाहे तो बिगड़ सकता है। यह ऐसी अवस्था है जहां एक युवा युवती के विकास में उसके संगी साथियों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। यदि इस अच्छे समय विद्यार्थी से मित्रता होगी तो ये भविष्य में अच्छा ही होगा, और यदि उसकी संगति बुरे विद्यार्थियों से होगी तो वह उस पर भी बुरा संगत का असर होगा और वह भी अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख में सदैव हमारे साथ देते हैं, हमारी उलझनों परेशानियों को दूर करने में हमारी सहायता करते हैं। तो आपको विद्यार्थी क्यों चाहिए और विद्यार्थी जीवन में मित्र क्यों बनने चाहिए, इसका आपको उत्तर है वो अपने मन से भी आप सोच के लिख सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको जो उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है वही आप उत्तर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा पीढ़ी की और इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यानी युवा पीढ़ी कहें तो जो आप अगर ट्वेल्थ के बच्चे हैं, तो अगर आप ट्वेल्थ के बाद अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो आप एक तरह से युवा अवस्था में प्रवेश कर लेते हैं। तो वो युवा अवस्था में जो आपके विचार हैं और आपके मन में जो आकांक्षाएं हैं, जो आपके मन में विचार है, वो सब क्यों है, क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो युवा जो वर्ग होता है वो हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा सपोर्टर होता है, यानी एक बैकबोन होता है, क्योंकि वही हमारे समाज की नींव रखता है और समाज को आगे बढ़ाता है। तो इसके लिए जो हमारा समाज है, हमारे समाज में युवा पीढ़ी का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। परंतु जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपने जो कर्तव्य है उनके प्रति ज़्यादा ये नहीं है, मतलब ज़्यादा गंभीर नहीं है, और वो अपने लक्ष्य से अक्सर भटक जाते हैं। तो इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका क्या कर्तव्य है और आपको अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए क्या करना है और क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये आपको खुद ही सुनिश्चित करना होगा। आगे है, उड़ो बेटी उड़ो। ठीक है, पर धरती पर निगाह रखकर इस पंक्ति में निहित सुगंधा की माँ के विचार स्पष्ट कीजिए। तो उड़ो बेटी उड़ो, तो ये जो लाइन है इससे आपको ये अनुमान तो हो गया होगा कि ये जो पूरा
चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर लड़कियों के ऊपर बेस है। यहाँ पर लड़कियों को ये बात कहा गया है कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के से कम नहीं है और वो समाज में भी उसका ही समान हक है, जितना पुरुषों को मिलता है उतना ही स्त्रियों को भी समान हक है। ठीक है, तो आज तो ऐसा हो गया है कि पहले हमारे समाज में पिछले 70 सालों में इस प्रकार था कि जहाँ पर जो मर्दों की यानी पुरुषों की जो संख्या थी औसत 1000 पे वो ज़्यादा थी, और उसमें जो महिलाओं की औसत संख्या थी 1000 पुरुषों पे वो हमेशा कम रहती थी। परंतु आज के समय में पुरुषों की जो संख्या है वो कम हो गई है और जो महिलाओं की संख्या है वो ज़्यादा हो गई है, यानी 1000 पुरुष पे 1030 महिलाएं अपने समाज में हो गई है। तो ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये हमारे बेटी और बहनों को एक मोटिवेशन देने का बहुत अच्छा काम है। आगे है, पाठ के आधार पर रूढ़िगत परंपराओं तथा मूल्यों के बारे में लिखिए और विचार स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हमारे समाज में जो रूढ़िगत परंपराएं हैं और जो परंपराएं हमारे लिए काम की नहीं है यानी हमारे मूल्यों के विरुद्ध है, उनके बारे में आपको लिखना है, उनके बारे में बताना है कि और यहाँ पे मैंने जो आंसर दिया है उसको भी एक बार रीड कर लेता हूँ। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है। रूढ़ी परंपरा स्थिर होती है जबकि परंपरा समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ दी गई और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है। यानी परंपरा और रूढ़ी में क्या अंतर है यहाँ पे आपको बताना है, और रूढ़ी आपको रूढ़िगत जो परंपरा है उनसे आप कैसे बच सकते हैं, उससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, ये भी आपको समाज में इसका जो शिक्षा है ये आपको देनी है। आशा रानी वोहरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उनके लेखन का जो प्रमुख उद्देश्य है क्या है? नारी वर्ग के सम्मुख अपने आदर्श प्रस्तुत करना, कि जिस तरह से पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त है उसी तरह से नारी को भी समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए हर किसी चीज़ में। आशा रानी वोहरा जी की रचनाएं और उनकी क्या क्या रचनाएं हैं ये आपको जो आप परिचय पढ़ेंगे तो उसी में आपको ये उत्तर मिल जाएगा। तो जिस तरह से हमने कहा था कि उनका परिचय भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करके फिर से लिखिए। तो यहाँ पे टोटल 10 वाक्य हैं, 10 वाक्य का मैंने यहाँ पे जो परिवर्तन है वाक्य परिवर्तन ये करके आपको दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और बाकी के जो 5 है यहाँ पे छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये सब 10 के 10 यहाँ पे आंसर के सहित आपको यहाँ पे लिख के दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्वाध्याय है ये ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये स्वाध्याय पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा इंस्टाग्राम का मेरा ऑफिशियल अकाउंट है उस पर जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।